हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। ये है न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश पहला टी20 आई और इस फैंटेसी प्रीव्यू के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करें दोस्तों दोनों टीम्स की तो हाल ही में एक ओडीआई सीरीज खेलकर आ रहे हैं जहां पे न्यूजीलैंड 2-1 से जीती। टी20 के स्क्वाड में कुछ बदलाव है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रेस्टेड हैं, सारी बातें करते हैं आगे चल के जब हम प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करेंगे। याद रहे ये दोनों टीम्स आपस में 17 टाइम्स खेली हैं अब तक, जिसमें से न्यूजीलैंड 14 बार जीती है और इसमें बांग्लादेश जीती है 3 बार। अगर हम वेदर फोरकास्ट की बात करें तो यहाँ पर बारिश आ सकती है, स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स के मिडिल के आसपास एक्सपेक्टेशन है। बाकी देखते हैं कल कैसा रहता है। तो टॉस के पहले क्या कंडीशंस हैं, कैसे टीम में चेंजेस करनी है, ये सारी चीजों के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी रखा है, क्योंकि वहां पर हम आपको सारी अपडेट दे देते हैं और टॉस के अकॉर्डिंग या कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस करने हैं वो सब बता देते हैं। बात करते हैं प्रॉबल प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले न्यूजीलैंड का प्रॉबल प्लेइंग 11। टिम साइफर्ट ओपन करेंगे फिन एलन के साथ, सचिन रविंद्र आएंगे नंबर 3 पर, फॉलोड बाय डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, जिमी नीशम या मार्क चैपमैन में से एक जन खेल सकते हैं। मिचेल सैंटनर करेंगे कप्तानी, क्योंकि केन विलियमसन और कायल जेमिसन इन दोनों प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है, क्योंकि न्यूजीलैंड बोर्ड चाहता है कि ये दोनों फिट रहे फॉर द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इनकी रिप्लेसमेंट हुई है रचिन रविंद्र और जेकब डफी, जो स्क्वाड में आ चुके हैं। और हम देखें इनकी कंप्लीट करेंगे 11 को टिम साउथी, ईस्ट सोधी, एडम मिल और बेन सियर्स। बांग्लादेश की प्रॉबल प्लेइंग 11 की बात करें तो लिटिन दास, सौम्य सरकार इनके लिए ओपन करेंगे, रोनी तालुकदार आएंगे नंबर 3 पर। इनके बाद आएंगे शैंटोर, जो कि लास्ट ओडीआई में एक मैच विनिंग 50 खेलकर भी आ रहे हैं। इनके बाद आएंगे ताउरी दिलदौर, फॉलोड बाय अफीफ हुसैन, मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन या मेहदी हसन, दोनों में से कोई एक खेल सकते हैं। फिर होंगे तानजीम साकिब, हसन महमूद और मुस्तफिजुर रहमान। बात करें दोस्तों वेन्यू की तो मैकलीन पार्क नेपियर में ये मैच होने वाला है और पिछले 5 जो टी20 हुए हैं यहाँ पर हमने देखा है एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 174 का। जम के रन बनते हैं यहाँ पर, और ये भी देखा गया है कि यहाँ पर टीम बैटिंग फर्स्ट पिछले 5 में से 4 बार जीती है। तो स्कोर डिफेंड करने में थोड़ी सी आसानी होती है वर्सेस चेजिंग ईयर। और अगर पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो इन 5 गेम्स में 62 विकेट गिरे हैं, जिसमें से पेसर्स ने पिक करे हैं 44 और स्पिनर्स के नाम रहे हैं 18 विकेट्स। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इन प्लेयर्स के टी20 के रिकॉर्ड्स की इस साल की। तो न्यूजीलैंड के बैटर्स की बात करें तो डैरिल मिचेल 34 इनिंग में बना चुके हैं 854 रन, 30.5 का एवरेज है। टिम साइफर्ट एक्सप्लोसिव ओपनर है, 26 इनिंग में बना चुके हैं 843 रन। चैपमैन के नाम है 27 इनिंग में 701 रन। सैंटनर 33 इनिंग में बना चुके हैं 620 रन और फिन एलन बना चुके हैं 23 इनिंग में 591 रन। इनके बोलर्स की बात करें तो सैंटनर पिक ऑफ दी बोलर्स है, 37 इनिंग में पिक करे इन्होंने 36 विकेट। जिमी नीशम के नाम है 34 इनिंग में 34 विकेट और हाल ही में जो सुपर मैच चल रहा है वहां पर भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी। ईस्ट सोधी 24 इनिंग में ले चुके हैं 30 विकेट। एडम मिल के नाम है 16 इनिंग में 24 विकेट और टिम साउदी 17 इनिंग में ले चुके हैं 21 विकेट। चलते हैं बांग्लादेश के बैटर्स की तरफ, तो लिटिन दास 32 इनिंग्स में बना चुके हैं 851 रन। ताउरी दिदोय 25 इनिंग में बना चुके हैं 714 रन। सैंटो 23 इनिंग में बना चुके हैं 698 रन। तालुकदार के नाम है 20 इनिंग में 608 रन। अफीफ हुसैन 17 इनिंग में 435 रन बना चुके हैं और शमीम हुसैन 12 इनिंग में 296 रन। इनके बोलर्स की बात करें तो हसन महमूद 21 इनिंग में 22 विकेट ले चुके हैं। तनवीर इस्लाम 13 इनिंग में 18 विकेट। मुस्तफिजुर रहमान 19 इनिंग में 17 विकेट। मेहदी हसन के नाम है 14 इनिंग में 10 विकेट। तानजीम साकिब जो कि पिछली ओडीआई में भी बढ़िया परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं, 7 इनिंग में 8 विकेट इन्होंने पिक करी है और शरीफुल इस्लाम के नाम है 6 इनिंग में 6 विकेट। चलते हैं दोस्तों, बनाते हैं अपनी टीम और देखते हैं क्या बनता है अपना कॉम्बिनेशन। पर उसके पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। फैंटेसी अखाड़ा पर अगर आप खेलते हो, स्पेशली अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट खेलते हो, तो आपको बहुत बड़ी मेगा कॉन्टेस्ट खेलने का मौका मिलता है। बट कल का जो बिग बैश मैच है जो कि अभी होने वाला है, इस मैच में आपको फैंटेसी अखाड़ा पर खेलने मिलेगा जीरो कमीशन पे, जीरो, शून्य। सही सुना आपने। फैंटेसी अखाड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इस देश में जहां पर कमीशन नॉर्मली सबसे लोएस्ट रहता है। बट इस बीबीएल मैच में जो कि होने वाला है 27 दिसंबर को, आपको जीरो कमीशन कॉन्टेस्ट मिलेगा। तो जाइए फटाफट फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है। और हमने फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे भी रखा हुआ है। आप व्यू स्पोर्ट का रेफरल कोड यूज कर सकते हो, VUSPORT, और इससे आपको वहां पर अच्छे खासे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जीरो कमीशन कॉन्टेस्ट है कल के बीबीएल मैच में, तो देखना, चेकआउट करना मत भूलिएगा फैंटेसी अखाड़ा, जो कि है फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। चलिए दोस्तों, बनाते हैं अभी अपनी क्या बनती है टीम इस पर्टिकुलर गेम के लिए, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से। यहाँ पर जो नंबर 1 पिक हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे वो है लिटिन दास, विकेट कीपिंग सेक्शन से। एक्सपीरियंस टी20 कैंपेनर है बांग्लादेश के लिए और यहाँ पर इनके बैट से रन बनने चाहिए, ये हमें लगता है।
अगर आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर सेटअप में बांग्लादेश के लिए इनिंग्स ओपन करने आएंगे और बिकॉज कंडीशंस फ्रेंडली होती है जहां पर बैटिंग अच्छे से कर सकते हैं, लिटन दास एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। इनके साथ हम टिम साइफर्ट को भी पिक करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में, दोनों विकेट कीपर्स को लेके जाएंगे बिकॉज साइफर्ट का जो फॉर्म है वो ऑफ लेट काफी बढ़िया रहा है। सुपर सैश में हाल ही में क्विक 43 मार्कर आ रहे हैं और इनके मैचअप्स अगर आप देखोगे वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स इस साल T20 में, तो लेफ्ट आर्म पेस ने थोड़ा सा स्ट्रगल करा है इनको। 13 इनिंग में 4 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, 22 का एवरेज है, जबकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन पे 12 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, अब इनका एवरेज है 28 का। तो ये दोनों कीपर्स को फिलहाल हम हमारी टीम में बैक कर रहे हैं। चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डैरिल मिचेल को हम बैक करेंगे हमारी टीम में एज अ नंबर 1 बैटर। एक्सप्लोसिव बैटर है ये, बैंक कर सकते हो आप इनके ऊपर कि अच्छे खासे रन आपको बनाकर दे देंगे। इनके मैचअप्स अगर आप देखोगे वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स, तो वहां पर आपको नजर आएगा कि क्लियर इन्होंने अच्छा खासा लेफ्ट आर्म पेस को पेला है। 16 इनिंग में केवल 2 बार आउट हुए, 97 का एवरेज है इनका। ऑफ स्पिन के सामने 14 इनिंग में केवल 1 बार ही आउट हुए हैं। लेग स्पिन पे 13 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं और इनको जो स्ट्रगल रहा है वो है चाइनामैन पे, 5 इनिंग में 2 बार ये लेफ्ट आर्म स्पिन पे चाइनामैन पे आउट हुए हैं। बात करते हैं सेकंड बैटर की, जो हमारी टीम का हिस्सा पक्का रहेंगे, वो है नजमुल हुसैन शांतो, जो कि बांग्लादेश के कप्तान हैं। फिर से एक मैच विनिंग इनिंग्स खेल सकते हैं यहाँ पर। लास्ट ओडीआई में हमने देखा था कि शैंटो ने 50 स्कोर करके जितवाया था अपनी टीम को न्यूजीलैंड के सामने। यहाँ पर फिर से इनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, अगर बांग्लादेश को अच्छा करना है तो शैंटो के बल्ले से रन आने पड़ेंगे। तीसरे बैटर जो पक्का हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे वो है फिन एलन, एक एक्सप्लोसिव ओपनिंग बैटर हैं, बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। लिस्ट ए की बात करें, फोर्थ ट्रॉफी की बात करें, 100 मारे हैं वहां पर उन्होंने, और जो हाल ही में सुपर स्मैश का गेम हुआ था कैंटरबरी के सामने, बहुत ही बेहतरीन टच में नजर आए। 26 रन बनाए, बट जिस तरीके से इन्होंने रन बनाए ऐसा लगा कि ये आज 26 की पारी को 100 में भी तब्दील कर सकते थे। लंबा नहीं खेल पाए वहां पर, बट फॉर्म इनके साथ है और इसीलिए हम इनको बैक करेंगे हमारी फैंटेसी टीम में फिलहाल। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। यहाँ पर नंबर 1 पिक जो हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे वो है मिचेल सैंटनर, जो वैल्यू आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू दे सकते हैं। सुपर स्मैश का इनके रिसेंट फॉर्म भी काफी बढ़िया रहा है, 2 विकेट वहां पर पिक करी थी, बैटिंग के थ्रू भी कंट्रीब्यूट करा। और बांग्लादेश के बैटर्स के नंबर्स अगर आप देखो लेफ्ट आर्म स्पिन पे, तो वहां पर स्ट्रगल क्लियर है। अफीफ हुसैन 10 इनिंग में 3 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म स्पिन पे, लिटन दास 17 इनिंग में 7 बार लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट हुए। मेहदी हसन 6 इनिंग में 2 बार, शैंटो 11 इनिंग में 3 बार, सौम्य सरकार 5 इनिंग में 2 बार और तावरीद हृदय 8 इनिंग में 2 बार लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट हुए। चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, जो कि है रचिन रविंद्र। इन्होंने वर्ल्ड कप में मचाया था, तब से सबकी नजर रही है रचिन रविंद्र पे। सीएसके में खेलेंगे ये आईपीएल में भी, बट अगर आप देखो T20s में इन्होंने इतना इंप्रेस नहीं करा है अब तक, जो 18 गेम्स खेली है वर्सेस ओडीआई। तो रचिन रविंद्र को फिलहाल हमने हमारी टीम में रखा है, बट ये स्पॉट आपके लिए ऐसा है जिसको आप यूज कर सकते हो किसी और प्लेयर के लिए भी। सचिन रविंद्र यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे और कुछ ओवर्स भी डालकर जाएंगे, बट ये स्पॉट ऐसा भी है जो आपके लिए कंपलसरी नहीं है, और अगर आप चाहो तो इस पर थोड़ा सा रिस्क लेके रचिन रविंद्र को ड्रॉप करके न्यूजीलैंड की बॉलिंग फर्स्ट है तो एक फुल टाइम बॉलर भी वहां पर बैट कर सकते हो। चलते हैं थर्ड प्लेयर की तरफ, जो पक्का हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे वो है सौम्य सरकार। अगर आप देखो हाल ही में ओडीआई सीरीज में एक 150 प्लस की इनिंग्स खेल के आ रहे हैं, 169 बनाए थे शायद, अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करा था, लास्ट गेम में विकेट्स भी पिक करे थे। और इनकी बैटिंग के साथ वैल्यू नहीं, बट बॉलिंग के थ्रू भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट ये कर सकते हैं, इसीलिए ये तीनों ऑलराउंडर हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे फिलहाल। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। नंबर 1 पिक जो हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे वो है टिम साउदी, एक्सपीरियंस T20 कैंपेनर हैं, विकेट लेते हैं बहुत तेजी से, और आप हेड टू हेड नंबर्स इनके आप देखो तो 8 इनिंग में 16 विकेट ले चुके हैं। वेन्यू के नंबर्स अगर आप इनके देखो तो 5 इनिंग में 8 विकेट ले चुके हैं, और आपको ये वैल्यू थोड़ी सी बैटिंग के थ्रू भी दे सकते हैं, तो आप इनको सिर्फ एक प्योर बॉलर भी मत कंसिडर करना, पर इनके बल्ले से 10-15 रन आए तो भी आप सरप्राइज मत होना। सेकंड प्लेयर जो पक्का हमारी टीम का हिस्सा होंगे वो है मुस्तफिजुर रहमान, लेफ्ट आर्म पेसर है और न्यूजीलैंड को पास्ट में काफी ट्रबल करा है इन्होंने। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 8 इनिंग में 14 विकेट इन्होंने पिक करी है न्यूजीलैंड के सामने, और यहाँ पर भी न्यूजीलैंड के कुछ बैटर्स हैं स्पेसिफिकली वो लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल कर सकते हैं, इसके लिए मुस्तफिजुर रहमान को हम यहाँ पर पक्का बैट करेंगे। तो दोस्तों ये थी अपनी 10 मेंबर टीम, जो मोटा मोटा हम हर सिनेरियो में लेकर चलेंगे। और अगर अब हम देखें सिनेरियो वाइज एनालिसिस, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की अगर आती है सबसे पहले बॉलिंग, तो हम यहाँ पर एडम मिलने को बैट करेंगे। राइट आर्म क्विक है, बांग्लादेश के सामने बहुत पसंद करते हैं खेलना, 4 इनिंग में 6 विकेट ले चुके हैं अगर हेड टू हेड नंबर्स की बात करें, और आपकी टीम में भी अच्छे खासे डिफरेंशियल वीसी ऑप्शन बन सकते हैं। अगर सेकंड सिनेरियो की बात करें जहां पर न्यूजीलैंड की आती है बैटिंग फर्स्ट, तो वहां पर आप एडम मिलने की जगह पे तानजिम साकिब को पिक कर सकते हो। हाल ही में हुए जो लास्ट ओडीआई में 3 विकेट पिक करा था, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, और आप बांग्लादेश की इस डेथ बॉलर को यहाँ पर बैट कर सकते हो, या आप जा सकते हो हसन महमूद की तरफ भी। तो मोटा मोटा ये रहेंगे अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन 7-4 वाले प्लेटफॉर्म पे, जैसे फैंटेसी अखाड़ा है, अगर आप वहां पर खेलते हो। सचिन रविंद्र वाला जो स्पॉट है मैंने वैसे भी आपके लिए ओपन छोड़ा है, वहां पर आप चाहो तो एक और न्यूजीलैंड के पेस बॉलर को आप बैक कर सकते हो, मन हो तो ईश सोधी को बैक कर सकते हो, या फिर आप किसी और बैटर की तरफ जा सकते हो, बिकॉज हमने यहाँ पर देखा है कि रन्स बनते हैं। अगर 10-1 फॉर्मेट की बात करें दोस्तों, तो मोटा मोटा अपनी टीम सिमिलर ही रहेगी। विकेट कीपिंग सेक्शन में लिटन दास हैं, टिम साइफर्ट हैं। बैटिंग में अगर आप आओगे तो यहाँ पर हमने डैरिल मिचेल, शैंटो को रखा हुआ है और फिन एलन को भी रखा हुआ है। ऑलराउंडर्स में सैंटनर है,
रविंद्र हैं अपने पास और है सौम्या सरकार, और इसके साथ मेहदी हसन मिराज को भी यहाँ पर हम ऐड करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में। मिराज की वैल्यू अगर आप देखो तो बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू है, रन भी बना सकते हैं, एक दो विकेट भी इनके पास आ सकते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड बैटर्स की परफॉर्मेंस देखो वर्सेस ऑफ स्पिन, तो मिचेल सैंटनर 15 इनिंग में 5 बार ऑफ स्पिन पे आउट हुए हैं, फिन एलन 4 इनिंग में 2 बार ऑफ स्पिन पे आउट हुए हैं, और अगर आप देखो तो टिम साइफर्ट भी 13 इनिंग में 2 बार ऑफ स्पिन पे शिकार हुए हैं। तो मेहदी हसन मिराज को यहाँ पर हम बैक करेंगे, और इसके बाद जो बोलर्स की तरफ जाएंगे वहां पर हम टिम साउदी को पिक करेंगे और मुस्तफिजुर रहमान को। तो 10 वन फॉर्मेट की टीम मोटा मोटा ये रहेगी, ना हम एडम मिलने को बैक करेंगे ना तानजिम साकिब को। जैसे मैंने पहले भी कहा है, सचिन रविंद्र वाला स्पॉट है वो अभी भी वल्नरेबल है, वहां पर आप चाहो तो एडम मिलने को पक्का बैक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि लिटन दास भी फिट नहीं है आपकी टीम में हिस्सा बनने के लिए, तो अगेन आपके पास ऑप्शन है कि आप फुल बैटर को बैक करो, मेहदी हसन मिराज को बैक करो अपने 7 फॉर्मेट की टीम में, या आप एक एक्स्ट्रा बॉलर को भी पिक कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की तरफ, और यहाँ पर जो हमारे लिए एक पिक होंगे वो है टिम साउदी, जिनको आप पक्का बैक कर सकते हो। मिचेल सैंटनर है, अगेन एक एक्सीलेंट चॉइस है जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू वैल्यू दे सकते हैं। अगर बात करें डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन की, तो यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे टिम साइफर्ट और फिन एलन, दोनों को एक्सप्लोसिव ओपनर्स हैं, लंबे रन बना सकते हैं अगर ये चले तो, और आपको क्विक फायर 50 भी दे दी तो आपके लिए ढेर सारे पॉइंट्स जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मोटा मोटा हमारे पिक्स और हमारे फॉर्मेट्स। अगर आप देखो दोस्तों तो इस गेम की फाइनल फैंटेसी टीम जो है वो आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी रखा है। व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको डेडलाइन से लगभग 10 मिनट्स पहले इस गेम की फाइनल फैंटेसी टीम मिल जाएगी। आगे चलने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यू स्पोर्ट अपनी लेटेस्ट ऐप अपडेट के साथ आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा अपॉर्चुनिटी कि आप और ट्रांसपेरेंटली हमारी सारी फैंटेसी टीम्स की परफॉर्मेंस देख पाओ। आप अगर व्यू स्पोर्ट ऐप पर जाओगे तो वहां पर हमने लॉन्च किया है व्यू स्पोर्ट का परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। उस पर क्लिक करोगे तो आपको कल की पूरी परफॉर्मेंस दिख जाएगी, जहां पर मैच वाइज कितने प्रॉफिट है या लॉस है, कितने गेम से मनी बैक आया और कितने गेम स्वीप रहे। इतना ही नहीं, आप 7 डेज की परफॉर्मेंस तक ऐसे ट्रैक कर सकते हो, और आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी फीचर जहां पर आप लीग वाइज भी ट्रैकिंग कर पाओगे। अभी आईपीएल के नंबर्स देखने तो आपको दिख जाएंगे कि आईपीएल में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितने गेम स्वीप रहे। वर्ल्ड कप के गेम्स की परफॉर्मेंस देखनी है तो आपको दिख जाएगा कितने गेम्स में स्वीप है, प्रॉफिटेबल है, और कितने गेम्स में लॉस करा है। और इसी तरीके से ऑन गोइंग जो बीबीएल वाले मैचेस चल रहे हैं उसमें भी हमने कैसा परफॉर्म करा है आपको पूरा पूरा क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली दिख जाएगा। कुछ गेम्स होंगे और कुछ दिन होंगे जो हमारे फेवर में नहीं जाएंगे, बट अगर आप हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जिसको फॉलो करोगे, याद है ना क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, आपने खेलनी है जो भी लीग खेलते हो उस लीग के सारे मैचेस खेलने हैं, स्मॉल लीग्स खेलनी है, मतलब 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर 10 मेंबर वाली लीग्स खेलनी है, और कोशिश करना है 50% गेम्स जीतो ताकि आप प्रॉफिटेबल रहो। हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप देखोगे दोस्तों तो फैंटेसी की हिस्ट्री में हम एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो आपको क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली दिखाते हैं कि गेम वाइज हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। पहली बार कर रहे हैं ये, बट आपका सपोर्ट पूरा चाहिए होगा, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो मिलकर साथ आगे बढ़ेंगे और अच्छे तरीके से इस एल्गोरिथम को ट्रेन करेंगे। दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। इसके अलावा बाकी कई सारे गेम्स हैं, इन सभी गेम्स के, चाहे वो वुमेन सुपर स्मैश हो, मेन सुपर स्मैश हो, चाहे वो हो आज की होने वाली बीबीएल गेम, इन सारे गेम्स के फाइनल फैंटेसी प्रीव्यूज व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही है, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमने पिन कमेंट में भी रखा है। तो इन सारे गेम्स के फाइनल फैंटेसी प्रीव्यूज और फाइनल फैंटेसी टीम व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको मिल जाएगी, चेकआउट करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।